गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे पहले कि लॉजिकल कनेक्टिव जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वापस मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी डिफिकल्टी रहे, कुछ भी डाउट्स रहे, कनेक्ट हो जाओ। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मैसेज कर दो, कॉल करो, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि 12th है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और हर एक बच्चे चाहते हैं कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब आपको कंसेप्ट समझेंगे और आपके डॉट्स प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मैक्सिमम मेहनत करना है और कंसेप्ट समझ के लेना है, क्योंकि कंसेप्ट समझोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी क्या होगा? रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? आपके कंसेप्ट के ऊपर, चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट कनेक्टिव आलो, फर्स्ट कनेक्टिव क्या है? फर्स्ट कनेक्टिव क्या है बोलो फटाफट। एंड, और एंड का दूसरा नाम क्या है? कंजक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका सिंबल हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिकली हम लोग जब कभी भी सिंबल करना है तो एंड ऐसा सिंबल लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कब? अभी जब कभी भी दो स्टेटमेंट रहता है ना, अलग अलग स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट कंपलसरी आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? पहला स्टेटमेंट भी आना चाहिए एंड दूसरा स्टेटमेंट भी आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एंड, मतलब पहले का भी आंसर चाहिए एंड दूसरे का भी आंसर चाहिए, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे? पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट कंपलसरी, दूसरा स्टेटमेंट भी कंपलसरी, तो हम लोग क्या करेंगे? एंड यूज करेंगे। एंड बेसिकली हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? उल्टा भी, करेक्ट। सीधा भी हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, तो उल्टा भी हम लोगों ने लिख दिया, तो क्या हो गया आपका? एंड। जब कभी भी कंजंक्शन लिखते हैं और दो स्टेटमेंट है, आपका दो स्टेटमेंट है, तो हमेशा ध्यान पर रखो, हम लोग जब टेबल बनाएंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेटमेंट है पी क्यू, ऐसा आपको दो टेबल दिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को मालूम जब कभी दो वेरिएबल्स रहते हैं तो हम लोग टेबल कैसा क्रिएट करेंगे? ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और नहीं समझा तो डॉट्स पूछेंगे, ठीक है। जब कभी दो स्टेटमेंट है आपका P एंड Q, और आपको क्या करना है? कंजंक्शन का टेबल फॉर्म करना है, P एंड Q। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब कभी भी दो स्टेटमेंट रहेगा तो 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट रहेंगे सब जो P एंड Q, तो आपको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सपोज आपका 3 स्टेटमेंट आ गया P Q एंड R, उस टाइम पे क्या करेंगे? ध्यान दो, उस टाइम पे क्या करेंगे? सपोज P Q R, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपका 4 टाइम ट्रू, ध्यान दो 4 टाइम ट्रू मीन्स ट्रू, 2 3 4 टाइम, और 4 टाइम फॉल्स, 1 2 3 4, गेटिंग? नाउ क्यू में क्या करेंगे? 4 का हाफ, 2 टाइम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे 4 टाइम लिखा, यहाँ पे 4 का हाफ 2 टाइम लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 टाइम, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना कि जब कभी भी आप लोग टेबल फॉर्म करते हो ना, तो सबसे पहले उसको एक टेबल प्रॉपर बना लो, वरना क्या होगा मालूम है? कौन सा कॉलम का कौन सा एंट्री कहाँ पे जाएगा, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होने का चांसेस रहते हैं, तो मिस्टेक नहीं होगी। इसके लिए क्या करने का? टेबल बनाओ, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट रहेगा तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, लेकिन समझो 3 स्टेटमेंट रहा, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। सपोज 4 स्टेटमेंट रहा P Q R S, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8, करेक्ट। 8 टाइम्स ट्रू, 8 टाइम्स फॉल्स, फिर 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स 1 टाइम, समझा? अब ये चीज़ अब हमेशा ध्यान पर रखो कि जब कभी भी आप लॉजिकल चैप्टर देख रहे हो, मैथमेटिकल लॉजिकल,
चैप्टर्स। तो इस लॉजिक चैप्टर में आपको टेबल्स बनाने हैं, ट्रस्ट टेबल, आगे बहुत सारे ट्रस्ट टेबल बनाने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये देखना कि सर टेबल कैसा बनाओ, तो ये चेक करो कि स्टेटमेंट कौन कौन सा है, कितने स्टेटमेंट हैं। तो स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल्स 2 हैं, P एंड Q। तो 2 स्टेटमेंट के टाइम पे 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स। Q क्या कितना रहेगा, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला चीज़ मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 ड्रॉ प्रॉपर टेबल, जहाँ से आपका आंसर मिस्टेक होने की चांसेस नहीं। नाउ ट्रस्ट टेबल। अब जब एंड की बात करते हैं ना हम लोग, एंड की बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल यदि मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया और सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग बताया, तो इट मीन्स आपने रॉन्ग बताया या करेक्ट बताया। मैंने क्या बोला, दोनों का आंसर आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट का आंसर आपने राइट बताया, सेकंड का आंसर आपने रॉन्ग बताया, चलेगा क्या? दोनों का आंसर करेक्ट है तो करेक्ट है, दोनों का आंसर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट नहीं। तो एंड के टाइम पे दोनों का दोनों एंट्री ट्रू है तभी जाके ट्रू होगा, एल्स सब का सब क्या रहेगा, फॉल्स। समझा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, if both the entries are true then true, else false। समझा? अभी 2 एंट्री है यहाँ पे, दोनों के दोनों एंट्री ट्रू हैं तो ट्रू रहेगा, वरना फॉल्स। एंड का समझा, कंजुगेशन का। अभी वापस मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये डिपेंड करेगा कि स्टेटमेंट कितना है। ये जो टेबल फॉर्म होगा ना, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो सपोज इफ देयर इज ओनली 2 स्टेटमेंट, सो P एंड Q हमेशा स्टेटमेंट हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमेशा स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इन अ स्मॉल लेटर, ओके। एंड इफ देयर इज ओनली 2 स्टेटमेंट, then 2 times true 2 times false, then second entry 1 time true false true false, getting? Suppose if there is 3 statement, then 4 times true 4 times false, 2 times true 2 times false true false, and last true false true false true false, getting? ये हम लोग ऐसा जो हम लोग देखे थे ना 10th स्टैंडर्ड में, देखो 1 die is thrown, 2 die is thrown, 3 die is thrown, किया था? 1 coin is thrown, 2 coin is thrown। सो ये वो टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है, टोटली इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे समझा था, उसका एडवांस कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में हम लोग बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और समझ में लेंगे। सो सबसे पहला क्या था अपना, कंजंक्शन। सिंबल क्या रहेगा, उल्टा V, गेटिंग? तो यहाँ पे क्या याद रखना है, दोनों का दोनों एंट्री ट्रू है, देन ओनली ट्रू, एल्स फॉल्स। समझा? यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, दोनों जगह पे सेम है, सेम इन द मीन्स दोनों जगह पे ट्रू है, देन आंसर विल बी ट्रू। एल्स एक ट्रू बोलने से आपका आंसर आने वाला एंड के टाइम पे, एंड मतलब दोनों स्टेटमेंट चाहिए, दोनों स्टेटमेंट के टाइम पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी होने चाहिए, तो आपका करेक्ट है, वरना करेक्ट नहीं है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिसजंक्शन और बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, और। अभी कैसा होगा कि जब कभी भी आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 बताओ या तो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, आप कोई भी एक आंसर तो बताओ। अब ध्यान से सुनना, यदि आपको सिर्फ एक आंसर बताना है, सिर्फ एक आंसर बताना है, ठीक है, और आपने क्या क्या बोला, टीचर ने आइदर इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, आपने किसी एक का भी आंसर बताया तो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि टीचर ने बोला ना या तो इसका आंसर बता या तो इसका आंसर बता, कुछ तो बता दो में से एक, करेक्ट। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, करेक्ट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीधा वे से, बेचारा सीधा इंसान है, बरोबर ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब डिसजंक्शन है तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट सेम रहेंगे। सपोज P एंड Q, दो आपको स्टेटमेंट मिला, देन P और Q लॉजिकली हम लोग कैसा बनाएंगे, P और Q, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो टीचर ने क्या बोला था, आइदर इसका आंसर बता और इसका आंसर बता। ये तो अपने को मालूम है कि 2 टाइम्स ट्रू, यस और नो, 2 टाइम फॉल्स। उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, टेबल बना लूँगा, मेरे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बना लिया, थोड़ा बहुत मेहनत करने का, समझा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नाउ ध्यान से देना, आपने ये भी करेक्ट आंसर बताया, ये भी करेक्ट आंसर बताया, तो आंसर करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा यार, करेक्ट होगा। मतलब पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू, हाँ या ना, तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपने क्या किया, पहला तो ट्रू बताया लेकिन सेकंड वाला गलत बता दिया, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि टीचर ने क्या बोला, या तो इसका आंसर बता या तो इसका आंसर बता, और आपने इसका आंसर बता दिया करेक्ट, ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश, आंसर सही बताया। ये बोले क्या, नहीं नहीं तूने आंसर गलत बताया, ऐसा कैसा बताया, नहीं बताया, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, गेटिंग, क्योंकि और बोला ये या तो ये, हाँ या ना। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक आंसर हम लोग ने क्वेश्चन पूछ लिया और तुम लोग ने बोला कि नहीं सर इसका आंसर ये होगा, नहीं तो ये होगा, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसने अपना आंसर क्या बोला, सर इसका आंसर आइदर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो मैं सही बोलूँगा या गलत बोलूँगा, सही ना, क्योंकि आपने क्या बोला, पहला और दूसरा, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, मतलब सही आंसर है। तो इस टाइम पे भी क्या रहेगा आपका, ट्रू, गेटिंग। अगेन अब यहाँ पे क्या होगा, ये गलत था और ये सही हो गया, तो भी आंसर एक तो सही है ना, बट अब आपने यहाँ पे भी गलत किया और यहाँ पे भी गलत किया, तो गलत, करेक्ट, तो इस टाइम पे क्या रहेगा आपका, फॉल्स। तो हमेशा ध्यान पे रखना, इन दिस और डिसजंक्शन इफ बोथ एंट्रीज आर फॉल्स देन फॉल्स, एल्स क्या रहेगा, ट्रू, समझा, पक्का। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड का, एंड में दोनों का दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और में दोनों का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, वरना सबके सब ट्रू। ये समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट क्या है, नॉट। हम लोग ग्रामर सीखते हैं ना, नेगेशन लगाते हैं, हाँ या ना। अब जब कभी भी नेगेशन लगाना है तो नेगेशन का मतलब, नेगेशन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, करेक्ट। जब कभी हम लोग नेगेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान पे रखना कि यदि ट्रू रहेगा तो नेगेशन क्या हो जाएगा उसका, फॉल्स, ठीक है, और यदि फॉल्स रहेगा तो उसका नेगेशन क्या रहेगा, ट्रू, उल्टा उल्टा, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल्स एक स्टेटमेंट मैं लेता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट P। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जब हम लोगों ने दो स्टेटमेंट लिया P एंड Q, तो कितने एंट्री थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। जब भी मैं सिंगल स्टेटमेंट लूँगा तो क्या रहेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, याद आया, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई थ्रो करते हैं, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो ऐसा इधर ट्रू आएगा या तो उसका नेगेशन ऑफ P क्या होगा, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, समझ में आया, पक्का। सेम कंसेप्ट है, वो हम लोग कभी बैठेंगे तो आपको मैं वो सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा।
क्योंकि ऐसा है कि ऑफलाइन में जब बच्चे आते हैं तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, टाइम ज़्यादा मिलता है। ऑनलाइन में कैसा है कि कहीं ना कहीं पे हमें भी लिमिटेशन रहता है कि सर इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, बराबर ना। तो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए बिंदास कनेक्ट हो जाओ, टेंशन मत लो। ये समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया? इम्प्लीकेशन, इफ देन। कंसेप्ट नंबर 4, इफ देन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ और देन को इम्प्लीकेशन। क्या करते हैं हम लोग? इम्प्लीकेशन। ठीक है, क्या है? इम्प्लीकेशन ना। ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस साइन। क्या डिनोट करते हैं हम लोग? एरो साइन। अभी जब कभी भी हम लोग इफ एंड देन, अगर ये होगा तो ये होगा, इफ दिस हैपन देन दिस हैपन, आप लोग ने ग्रामर में सीखे रहेंगे ना, इफ एंड देन, करेक्ट? तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब जब कभी इफ एंड देन की कंसेप्ट है, तभी यहाँ पे ध्यान से देखना सब लोग। वापस स्टेटमेंट पी क्यू, दो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, एंड पी, इफ पी देन क्यू, इम्प्लीकेशन। ठीक है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल, यहाँ पे सॉरी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर सही बोला तो आंसर सही निकलेगा। ये ट्रू है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? सही बोला तो सही आंसर आएगा, ट्रू है। सही बोला और गलत आंसर आएगा, ऐसा है क्या? केबीसी हम लोग ने सही आंसर बताया और कंप्यूटर बोलेगा गलत जवाब। आदित्य ऐसा बोलेगा कंप्यूटर? नहीं बोलेगा। तो ये इफ ट्रू, ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स। बट गलत बोला तो आंसर सही होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? अभी मैंने क्या किया, कॉइन ऐसा फेंक दिया और हम लोग आदित्य को पूछेंगे आदित्य कॉइन नीचे क्यों आया? ठीक है, तो बोलेगा सर आपका कभी कॉइन ऊपर जाता था ना तो आप फेंकते ही नहीं थे, बरोबर ना? आपका कॉइन ऊपर जाता था तो आप फेंकते नहीं थे, आपका कॉइन नीचे आएगा गारंटी है, इसके लिए आपने फेंका। सही आंसर है गलत आंसर है? लेकिन आंसर गलत था कि नहीं? एक्चुअल आंसर क्या है? ग्रेविटेशन। बट उसने फेंका, तुक्का मारा, गलत बोला, बट वो क्या है? फिर भी सही कंसिडर करना पड़ेगा, सही बोलना है वो। तो फॉल्स गिव ट्रू इज ट्रू, बट फॉल्स ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स। अगेन फॉल्स गिव फॉल्स, गलत बोला तो गलत मिलेगा, गलत बोला तो गलत ही मिलेगा ना। तो ये क्या होगा? ट्रू। तो इन द इम्प्लीकेशन ओनली वन थिंग, ट्रू गिव फॉल्स, ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, एल्स ऑल आर ट्रू, ऑल एंट्रीज आर ट्रू। समझा? पक्का? ध्यान पे रहेगा। इफ ट्रू गिव फॉल्स, ये कंडीशन रहा, तभी आपका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। एल्स ऑल एंट्री आर ट्रू। सिंपल कंसेप्ट। तो अभी तक हम, और एक और कंसेप्ट है इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन को इफ एंड देन, इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या? कंडीशनल। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, बरोबर ना? बारिश हुआ तो पिकनिक कैंसिल है, तो अगर बारिश होगा तो वाटरफॉल पे जाएंगे। अगर इफ देन दिस, तो इसको हम लोग कंडीशनल। देख मैं तुझे तो बोल रहा हूँ कल हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, बारिश होना चाहिए। मतलब हम लोगों ने क्या दिया? कंडीशन डाला, बारिश होगा तो पिकनिक पे जाएंगे। तो इफ
देन, तो इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, समझा। नेक्स्ट आएगा डबल कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ। देखो आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा रहेगा, इफ एंड ओनली इफ। क्लास में लेक्चर होगा, इफ एंड ओनली इफ एक भी बच्चा तो होना चाहिए, हाँ या ना। क्लास में लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर कैंसिल होगा, इफ एंड ओनली इफ ऑल स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, हाँ या ना। मतलब सब बच्चे अब्सेंट रहेंगे तब भी जाके हम लोग लेक्चर कैंसिल करेंगे, वरना लेक्चर कैंसिल नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग करते हैं, डबल कंडीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, करेक्ट। अभी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज सोन बाय डबल एरो साइन, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों साइन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान पर रखना, अगेन मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पी क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, करेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जब कभी भी आप लोग डबल इम्प्लीकेशन बना रहे हो तो अगेन वापस कितना, दो स्टेटमेंट है, इसके लिए कितना एंट्री रहेगी, 4 एंट्री, करेक्ट। स्टेटमेंट ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा एंट्री, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, करेक्ट। अभी मैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो बाय कंडीशनल का मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब होता है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। इसका मतलब क्या होता है, इधर से इधर एंड इधर से इधर, समझा। दो कंडीशन यहाँ पे। तो बाय कंडीशनल मीन्स इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों को दो स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना है। तो इस टाइम पे आपको क्या ध्यान पे रखोगे, इफ बोथ द एंट्री आर सेम, इफ बोथ द एंट्री आर सेम देन आंसर विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। क्योंकि क्या रहेगा, ट्रू गिव ट्रू, ट्रू गिव ट्रू इज ट्रू एंड ट्रू गिव ट्रू इज ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, करेक्ट। बट इफ ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, तो एंड में एक भी फॉल्स आ गया, खत्म, बरोबर ना। तो क्या होगा, तो इसके लिए अपने को बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है, इफ द बोथ एंट्री आर सेम द आंसर विल बी ट्रू एल्स फॉल्स। देखेंगे दोनों का दोनों एंट्री ट्रू सेम है क्या, ट्रू या फॉल्स से लेना देना नहीं, किससे लेना देना है, एंट्री शुड बी सेम। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या है, दोनों जगह पे ट्रू है क्या, है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एंट्री सेम है क्या, आंसर क्या आएगा, सेम है क्या, आंसर क्या आएगा, सेम है क्या, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल। समझा, पक्का, कंसेप्ट क्लियर। तो वापस मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ हम लोग ने क्या क्या देखा था। अभी यहाँ पे देखो, और उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आज का लेक्चर्स एंड करेंगे। सबसे पहला हम लोग ने क्या देखा था, एंड, करेक्ट। एंड में क्या देखा था, बोथ एंट्री ट्रू देन ट्रू एल्स फॉल्स। सेकंड क्या देखा था, और। एंड में क्या था, बोथ, हाँ, इफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इफ बोथ द एंट्री, इफ बोथ द एंट्री इज ट्रू देन ट्रू। और के टाइम पे क्या था, और के टाइम पे क्या था, और के टाइम पे क्या था, सिर्फ दोनों का दोनों फॉल्स रहेगा, वेट, दोनों का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, दोनों का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स एल्स ट्रू। समझा। यहाँ पे दोनों एंट्री ट्रू होगा, दोनों एंट्री ट्रू होगा तभी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और यहाँ पे दोनों एंट्री फॉल्स होगा तभी आपका फॉल्स होगा, एल्स ऑल आर ट्रू, करेक्ट। दो में से एक भी स्टेटमेंट को किसने क्या बोला, और बोला है, ये या तो ये या तो ये, दो में से कोई एक आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, करेक्ट।
तो दो में से एक ट्रू है तो ट्रू है, तो इसमें दोनों में से दोनों फॉल्स हैं, तभी आपका क्या होगा, आपका फॉल्स। तो फर्स्ट एंड में क्या था, दोनों का दोनों ट्रू तभी ट्रू, और में दोनों का दोनों फॉल्स तभी फॉल्स। और थर्ड आपका क्या था, निगेशन। निगेशन में आपको क्या करना, उल्टा लिखना, ट्रू के बदले फॉल्स, फॉल्स के बदले ट्रू। नेक्स्ट आपका क्या था, इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्या था आपका, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में आपका क्या था, इफ ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, करेक्ट, करेक्ट, ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, else all entries are true, करेक्ट। इम्प्लीकेशन में क्या था आपका, इफ एंड देन वाला जो स्टेटमेंट आया जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं, तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखना, ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सबके सब ट्रू। और नेक्स्ट आपका क्या था, डबल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट आपका क्या था, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, बोथ द एंट्री शुड बी सेम, बोथ द एंट्री शुड बी सेम, देन ट्रू। इफ बोथ द एंट्री इज सेम देन ट्रू, एल्स फॉल्स। तो यहाँ पे ये 5 कंसेप्ट आपको याद रखने, ठीक है। क्या क्या कंसेप्ट याद रखना, एंड, और, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, समझा। सबके सब ट्रू रहेंगे, सबके सब ट्रू रहेंगे तो ट्रू, सबके सब सिर्फ दोनों के दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स। यहाँ पे उल्टा लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रू गिव फॉल्स इज फॉल्स, एल्स ऑल एंट्री आर ट्रू। यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में दोनों एंट्री सेम रहेंगे, मैं ट्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एंट्री सेम रहेंगे तो ट्रू, एल्स फॉल्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया, पक्का, श्योर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन हम लोग ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा इस कंसेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वापस बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, समझो और खुद भी समझो। बोर्ड एग्जाम है, फ्रेंड को भी शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।